नमस्ते, मैं हूँ सौम्या और आज मैं आपको अंकेश कुमार मौर्य के एक शोध पत्र से ली गई एक सच्ची और विस्तारपूर्ण कहानी सुना रही हूँ, जो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की जमीनी सच्चाई को सामने लाती है। यह कहानी उत्तर भारत के एक गांव रामपुरवा की है, जहां ग्राम प्रधान की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई थी और इसी अवसर का लाभ उठाते हुए गांव का सबसे ताकतवर और धनवान व्यक्ति विक्रम सिंह ठाकुर, जो स्वयं सामान्य वर्ग से था लेकिन आरक्षित सीट होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सकता था, उसने एक सरल, गरीब लेकिन ईमानदार अनुसूचित जाति के युवक हरिलाल पासी को मोहरा बनाकर चुनाव लड़वाया। विक्रम सिंह ने प्रचार के लिए हर तरह की सहायता दी। पैसे, पोस्टर, प्रचार वाहन, यहाँ तक कि वोटरों को लुभाने के लिए शराब, मीट, कपड़े और नकदी तक बांटी गई, जिससे गांव में उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई और अंततः हरिलाल पासी चुनाव जीत गया। लेकिन पंचायत का हर निर्णय, योजनाओं की मंजूरी, बजट का उपयोग और अधिकारियों से बातचीत, सब कुछ विक्रम सिंह स्वयं करता रहा और हरिलाल सिर्फ नाम का प्रधान बनकर रह गया। यह वही सच्चाई है जो फिल्म अंडमान में दिखती है, जहां प्रधान झल्लू मुसहर होता है, लेकिन सत्ता का असली संचालन रणविजय चौहान करता है। उसी तरह यहां भी आरक्षण का उपयोग सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में हुआ, जबकि लोकतंत्र की आत्मा कहीं खो गई। यही हाल महिलाओं के आरक्षण का भी है, जहां भले ही 21 राज्यों में 50% आरक्षण लागू हो गया हो और 2020 तक महिलाओं की भागीदारी 46% तक पहुंच चुकी हो, लेकिन असल जमीनी स्थिति यह है कि महिलाएं अक्सर सामाजिक बंदिशों, संसाधनों की कमी और पितृसत्तात्मक दबाव के कारण स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती और चुनाव जीतने के बाद सत्ता उनके पति, भाई या किसी पुरुष रिश्तेदार के हाथ में चली जाती है। उदाहरण के लिए, शोध पत्र में एक घटना का जिक्र है, जहां एक अनुसूचित जाति की महिला जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई, लेकिन उनके चुनाव में पूरी भूमिका एक स्थानीय विधायक की थी, जिसने न केवल उन्हें टिकट दिलवाया, बल्कि पूरे चुनाव अभियान और बाद में कार्यकाल के दौरान पंचायत पर नियंत्रण बनाए रखा, जिससे वह महिला केवल दिखावटी प्रतिनिधि बनकर रह गई। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था, जो सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और समावेशिता के उद्देश्य से लाई गई थी, आज कई स्थानों पर महज एक औपचारिक प्रावधान बन गई है, जिसका वास्तविक लाभ वंचित वर्गों को नहीं, बल्कि पहले से प्रभावशाली और साधन संपन्न लोगों को मिल रहा है। और यह प्रवृत्ति लोकतंत्र की बुनियादी भावना को कमजोर कर रही है। यह पूरी कहानी अंकेश कुमार मौर्य के शोध पत्र का हिस्सा है, जो उन्होंने भारतीय पंचायत प्रणाली की सच्चाई को उजागर करने के उद्देश्य से लिखा है।